अब तक हम देश को भारत और इंडिया दोनों ही नामों से बुलाते थे, लेकिन क्या अब सिर्फ भारत ही हो जाएगा और इंडिया हट जाएगा? चर्चा है कि संसद के विशेष सत्र में मोदी सरकार संविधान से इंडिया शब्द हटाने का प्रस्ताव ला सकती है। दरअसल मोदी सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस सत्र को लेकर अभी तक तो कुछ साफ नहीं है, लेकिन चर्चा है कि इस सत्र में मोदी सरकार देश का नाम सिर्फ भारत करने और इंडिया शब्द हटाने का लेकर बिल ला सकती है। इस चर्चा को बल इसलिए मिलता है क्योंकि G20 समिट के लिए राष्ट्र प्रमुखों को राष्ट्रपति की ओर से जो न्योता भेजा गया है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है, जबकि अब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था। हमारे देश के दो नाम हैं, पहला भारत और दूसरा इंडिया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत। इसका मतलब हुआ कि देश के दो नाम हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं और भारत सरकार भी। अंग्रेजी में भारत और इंडिया दोनों का ही इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी में भी इंडिया लिखा जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि भारत के ये दो नाम कैसे पड़े। 1947 में जब आजादी मिली तो भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनाई गई। संविधान सभा ने जब मसौदा तैयार किया तो इस पर देश के नाम को लेकर तीखी बहस हुई। यह बहस 18 नवंबर 1949 को हुई थी। बहस की शुरुआत संविधान सभा के सदस्य HV कामत ने की थी। उन्होंने अंबेडकर समिति के उस मसौदे पर आपत्ति जताई थी जिसमें देश के दो नाम थे, इंडिया और भारत। कामत ने अनुच्छेद 1 में संशोधन का प्रस्ताव रखा। अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि देश का एक ही नाम होना चाहिए। उन्होंने हिंदुस्तान, हिंद, भारत भूमि और भारतवर्ष जैसे नाम सुझाए। नाम को लेकर आपत्ति जताने वालों में कामत अकेला नाम ही थे। सेठ गोविंद दास ने भी इसका विरोध किया। उन्होंने कहा था इंडिया यानी भारत किसी देश के नाम के लिए सुंदर शब्द नहीं है। इसकी बजाय हमें भारत को विदेशों में इंडिया के नाम से जाना जाता है, शब्द लिखना चाहिए। उन्होंने पुराणों से लेकर महाभारत तक का जिक्र किया। साथ ही चीनी यात्री हेन सांग के लेखों का हवाला देते हुए कहा कि देश का मूल नाम भारत ही है। दास ने महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहा था कि उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई के लिए भारत माता के नारे के साथ लड़ी थी, इसलिए देश का नाम भारत ही होना चाहिए। इस बहस के दौरान आंध्र प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य KV राव ने भी दो नामों पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने तो यह सुझाव दे दिया था कि सिंध नदी पाकिस्तान में है, इसलिए उसका नाम हिंदुस्तान होना चाहिए। BM गुप्ता, श्रीराम शाह, कमलापति त्रिपाठी, हरगोविंद पंत जैसे सदस्यों ने भी देश का नाम सिर्फ भारत ही रखे जाने का समर्थन किया था। उस दिन देश के नाम को लेकर कमलापति त्रिपाठी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच तीखी बहस हुई थी। अब आपको बताते हैं कि इंडिया नाम कैसे हट सकता है। संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत, जो राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 इंडिया और भारत दोनों को मान्यता देता है। अगर केंद्र सरकार देश का नाम सिर्फ भारत करना चाहती है तो उसे अनुच्छेद 1 में संशोधन करने के लिए बिल लाना होगा। अनुच्छेद 368 संविधान को संशोधन करने की अनुमति देता है। कुछ संशोधन साधारण बहुमत यानी 50% बहुमत के आधार पर हो सकते हैं, तो कुछ संशोधन के लिए 66% बहुमत यानी कि कम से कम 2/3 सदस्यों के समर्थन की जरूरत पड़ती है। अनुच्छेद 1 में संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार को कम से कम 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी। यह पहली बार नहीं है जब भारत के नाम बदलने की मांग हो रही है। वैसे तो देश का नाम सिर्फ भारत करने और इंडिया शब्द हटाने की मांग लंबे समय से होती रही है। 2010 और 12 में कांग्रेस के सांसद शांताराम नाइक ने 2 प्राइवेट बिल पेश किए। इसमें उन्होंने संविधान से इंडिया शब्द हटाने का प्रस्ताव रखा था। साल 2015 में योगी आदित्यनाथ ने भी प्राइवेट बिल पेश किया था। इसमें उन्होंने संविधान में इंडिया दैट इज भारत की जगह इंडिया दैट इज हिंदुस्तान करने का प्रस्ताव दिया था। देश का नाम सिर्फ भारत रखने की मांग सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुकी है। मार्च 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने देश का नाम इंडिया की जगह सिर्फ भारत रखने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था।
उस समय तत्कालीन चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर ने कहा था कि भारत और इंडिया, आप भारत बुलाना चाहते हैं तो बुलाइए, और अगर इंडिया कहना चाहते हैं तो इंडिया कहने दीजिए। 4 साल बाद 2020 में फिर से सुप्रीम कोर्ट में ऐसी ही याचिका दायर हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को भी खारिज कर दिया था। याचिका खारिज करते हुए तत्कालीन चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने कहा था कि भारत और इंडिया दोनों ही नाम संविधान में दिए हैं। संविधान में देश को पहले ही भारत कहा जाता था।